Welcome to Campus Prom. Today we are going to Harvest International School, VPO Jasowal Kular, Tehsil Jagaon, District Ludhiana. The president of the school is Arvinder Singh Saran, and his wish and prayer that every child gets an opportunity to learn in such exciting environment of inclusion where he or she collaborates with people from various schools and countries across the world to learn about the issues that affect us all, as well as contemplate on the ways to solve them at present, and thereby building a future that is joyful and purposeful. There is a conscious and continuous preparation to make every learner to be equipped with the phenomenal transformation of purpose and clarity of perception that the 21st century has begotten. In this direction, Harvest has adopted a curriculum that will help students connect with the world and understand the issues that our world faces. The school functions as a nerve center where teachers and students connect with those around them and away from them. Harvest focus on learning, which strengthens the abilities of children to act progressively and independently through the relevant knowledge, effective skills, and appropriate attitude. Harvest also committed to provide various world-class sporting opportunities so that students can recognize their skills in tennis, table tennis, football, basketball, badminton, cricket, karate, chess, carom, gymnastics and yoga. Harvest excels in provide holistic education in line with the current and future demands in life. Gurdeep Singh DIG retired is the vice president of the school. Jai Sharma is the principal of the school and he is very hardworking. During last days, school inaugurated swimming pool and media wing. Our team talked to the students and they are very happy about the inauguration of swimming pool and media wing. So let's visit Harvest International School, लुधियाना। अभी हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल जय शर्मा जी के साथ, जो जब से यहाँ पर आए हैं एक नया मुकाम जो है हार्वेस्ट एकेडमी को देने की इन्होंने कोशिश की है और हर समय कोई ना कोई चीज़ क्रिएटिव करते रहते हैं। सर 2022 का सन जो है 22-23 का बहुत बढ़िया निकला है। 23 का जो सेशन 23-24 का शुरू हो चुका है। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, हम कहेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि एनआरआई भी बहुत ज़्यादा है उसमें। एनआरआईओं ने बहुत ज़्यादा बच्चे ने प्रेफर किया है हार्वेस्ट एकेडमी को। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपने रिज़ल्ट ओरिएंटेड और एक बढ़िया नेटवर्क जो 2022-23 में दिया और वही 23-24 में भी बच्चों को मिलेगा, और आप जैसे स्वागत कर रहे हैं उन सभी बच्चों का जिन्होंने बड़ी दूर दूर से पेरेंट्स का जिन्होंने अपने बच्चों को आपके ऊपर फेथ किया और इस स्कूल में छोड़ा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग साहब, और स्वागत है सभी का हार्वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल में एक बार फिर से। बिल्कुल सही कहा आपने, 2022 और 23 का जो सेशन था काफ़ी अच्छे से निकला। कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी, उसके बावजूद भी अब हम पूरी तरीके से कोरोना के प्रकोप से रिकवर कर गए हैं और बड़ा अच्छा सेशन बीता। हमारा बोर्ड का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया। उसके अलावा तकरीबन 40 बच्चे जो थे वो ग्रेजुएट हुए और बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि उन 40 बच्चों में से 28 बच्चों का जो है यूनिवर्सिटी एडमिशन वो वर्ल्ड के बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में हुआ, और ये सारा हार्वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल ने अपने कॉलेज प्लेसमेंट सेल से करा के दिया। तो इस बार जो 2023 और 24 का जो सेशन अभी शुरू हुआ है बहुत अच्छी शुरुआत हुई और बच्चे बड़े उत्साहित हैं। तकरीबन हमारे पास 100 से ज़्यादा नए बच्चों का एडमिशन हुआ है, और आपने सही कहा कि हमारे पास केवल भारत के अलग अलग प्रांतों से ही नहीं, बल्कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो जो विदेशों से भी, जैसे आपने बोला एनआरआई के बच्चे हैं। अभी जैसे कि अभी मैं एक पेरेंट से बात कर रहा था, बांग्लादेश के पेरेंट हैं। तो विश्व के लगभग हर कोने से अब हमारे पास बच्चे आने लगे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने इतने सालों में एक नाम बनाया है अपने अच्छे करिकुलम और अपने अच्छी गुणवत्ता की बदौलत उसको मेंटेन कर सके। और बच्चे बड़े उत्साहित हैं इस बार फिर से, क्योंकि अभी हमने नया स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया है, और उसके अलावा जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो सारे कॉम्पिटिशन फिर से चालू हो गए हैं। और बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार पहली बार हम करेंगे कि एक बड़ा ही शानदार समर प्रोग्राम का भी, समर कैंप का भी हम आयोजन करेंगे, जिसमें अलग अलग तरह के न केवल स्पोर्ट्स बल्कि हम डांस, ड्रामा और जितनी भी चीज़ें पॉसिबल हो। ऑफकोर्स टेनिस को हम ना नहीं कह सकते हैं बिकॉज़ हमारा जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ टेनिस अकेडमी। तो ये तकरीबन 1 महीने का कार्यक्रम है और इसको लेकर बड़ा ही एक्साइटमेंट है बच्चों में, पेरेंट्स में। हम उसको फाइनलाइज़ कर रहे हैं और आने वाले समय में धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि जो भी नए इनिशिएटिव्स हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ, अभी बताते चलूँ कि हमारा स्कूल जो है उसने अभी टेडेक्स लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है।
TEDx लाइसेंस एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है जहां पर जो नए और उभरते हुए स्पीकर्स हैं उनको मौका दिया जाता है, और ये लाइसेंस के लिए हमने अप्लाई कर दिया है और तकरीबन मुझको लगता है कि या तो जुलाई या तो अगस्त में एक बड़ा इवेंट करेंगे, और ये एक सिग्नेचर इवेंट होगा हार्वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल का, जिसमें बहुत सारे स्पीकर्स और बहुत सारे बच्चों को एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पर अपने विचारों को रख सके और बहुत कुछ सीख सके। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि अभी हम प्रयास कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज का। तो हमारी बात चल रही है जापान के कुछ स्कूल से, कुछ हमने फिनलैंड के स्कूल को भी कांटेक्ट किया और बहुत पॉजिटिव रिप्लाई आया है। और ये जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत हमारे बच्चे जो हैं विदेशों में जाएंगे, दूसरे स्कूल में रहेंगे, वहाँ रहन सहन, पढ़ाई लिखाई का तरीका, वहाँ का कल्चर, वहाँ का करिकुलम, वो सारा चीज़ न केवल वहाँ सीखेंगे बल्कि वहाँ के बच्चों का भी हम यहाँ पे वेलकम करेंगे, और यहाँ पर एक जो कल्चरल आदान प्रदान है उसको बहुत अच्छे तरीके से करने का हमारा प्लान है। सर, जो इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त ये हार्वेस्ट एकेडमी है, जो पिछले लंबे समय से सेवा दे रही है और जिसमें वर्ल्ड के हर कोने में हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, और इंडिया के हर कोने में हमारे बच्चे, चाहे वो देशभक्ति की बात कर लें, आर्मी की बात कर लें, आर्मी में हमारे बहुत सारा बच्चे गए हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हर डिपार्टमेंट में हमारे बच्चों ने मल्ले मारी हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जो ये स्विमिंग पूल है, लोग कहते हैं कि हमने स्विमिंग पूल बना लिया, उनको एडमिशन का होता है कि एडमिशन में स्विमिंग पूल बना लिया, लेकिन जो ख्याति प्राप्त, और मेरा ख्याल है कि पंजाब का नहीं, मेरे को तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है स्टेट्स का ये जो एक ऐसा स्विमिंग पूल होगा जिसमें स्विमिंग पूल मतलब लोग बातें करते हैं कि हमने स्विमिंग पूल बना लिया, लेकिन ये जो स्विमिंग पूल है ये एक वर्ल्ड लेवल का स्विमिंग पूल है जिसमें हर फैसिलिटी दी गई है, और एक ऐसा स्विमिंग पूल क्रिएट किया गया है जिसमें बच्चे जो है, चाहे बारिश आ रही है, बाहर कुछ भी हो रहा है, इन जो है ऊपर जो जिस तरीके से ये कवर्ड है सारा, और जिस तरीके से बच्चे एंजॉय करते हैं, जिस तरीके से लड़के लड़कियों का अलग अलग जो है सेशंस हैं, हर बच्चे को यहाँ पर मौका दिया जाता है कि वो अपनी प्रतिभा को उभारे। और जैसे बाकी देशों में तो ये स्विमिंग नेसेसिटी है, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन इंडिया में इसका अभाव था, लेकिन वो भी आपने हार्वेस्ट एकेडमी में पूरा किया। नहीं, बिल्कुल सही कहा गर्ग साहब आपने। मैंने जैसा बताया कि हर कोई एक्साइटेड है, और हमारा जो स्विमिंग पूल है ये स्टेट ऑफ आर्ट और पूरी तरीके से इंडोर है। इंडोर होने का फ़ायदा यह है कि कम से कम स्विमिंग पूल हमेशा साफ़ रहेगा, और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम लेट अक्टूबर तक स्विमिंग करा सकें। आपने बिल्कुल एक बात सही कही कि स्विमिंग पूल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन किस तरह की ट्रेनिंग मिलती है ये स्कूल पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल हमने केवल एडमिशन के लिए नहीं किया, बल्कि हमारे जो चेयरपर्सन हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं श्री हरविंदर सिंह सराम, उनका सपना है कि हर बच्चा स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, और इसी कड़ी में स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमने कोई पार्ट टाइम कोचेज़ वगैरह की व्यवस्था नहीं रखी है। हमने 2 डेडिकेटेड स्विमिंग कोचेस बुलाए हैं, एक वेस्ट बंगाल से हैं और एक पंजाब से ही है। इन दोनों के पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, और यहाँ हर बच्चे को बहुत बारीकी से स्विमिंग की, किस तरीके से तैरना है, डिफरेंट स्टाइल से उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि हम यह मानते हैं कि स्विमिंग एक लाइफ स्किल है और हर किसी के पास यह कला होनी ही चाहिए। तो आपको देखकर बड़ी खुशी होगी कि जो हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, 2.5-3 साल के बच्चे हैं, वहाँ से लेके 17-18 साल तक के बच्चे जो हैं, वो सभी आपको स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। और आने वाले समय में हमारा यह भी सपना है कि पहली बात तो कि स्विमिंग कंपलसरी है हर बच्चे के लिए, कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। हर बच्चा जो है सप्ताह में 2 बार कम से कम स्विमिंग करता है यहाँ पे। और आने वाले समय में हमारा सपना है कि हम ऐसे बच्चे तैयार कर सके जो स्विमिंग में जाकर आगे बढ़कर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर कर न केवल स्कूल का नाम बल्कि अपने शहर का नाम और राज्य का नाम भी आगे ले जा सकें। प्रिंसिपल साहब, जैसे अभी ये जो स्कूल है इसमें एक मास मीडिया सेल जो है वो बनने जा रहा है, उसके लिए न्यूज़ रूम, और क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग जिस एंगल से देख रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को, ये नहीं कि हमने वेट करनी है, आप तो बच्चों को रोबोट, आप तो बच्चों को वही जो कोटा में है, जो बड़े बड़े एकेडमीज़ में है, आप लोग एक वो एटमॉस्फेयर ले रहे हैं जो जापान में है, जो गुजरात में है, जो बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं वो करते हैं। आपका विज़न ही वहाँ पर है कि हमने उन स्कूलों का मुकाबला करना है, हमने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है इसको हार्वेस्ट एकेडमी को लेकर जाना। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने गर्ग साहब। देखिए,
कंपटीशन तो क्या है बाकी स्कूल से, लेकिन हम चाहते हैं कि आज जो 21वीं सदी का जो एजुकेशन पैटर्न है उसमें बच्चों को हर फील्ड में एक्सपोजर मिलना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारा एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है, जो एक टीम ऑफ डेडिकेटेड टीचर्स हैं और उन्होंने हार्वेस्ट के लिए एक लाइव चैनल स्टार्ट करने की एक कोशिश की है। उसका इनाग्रेशन परसों ही है, 3 मई को है। तो इस लाइव न्यूज़ चैनल का मकसद यह है कि बच्चों को पत्रकारिता के गुर सिखाया जाए। बच्चा एक कॉन्फिडेंट होकर कैसे लाइव न्यूज़ पढ़ सके, किस तरीके से, जैसे अभी मैं आपके साथ इंटरव्यू में हूँ तो बच्चा कैसे इंटरव्यू ले सके। इससे क्या होता है कि जो बच्चा इंटरेस्टेड है उस फील्ड में उसको उसके बेसिक्स स्कूल में ही मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या है। और आपको यह भी बताते चलो कि 2024-25 से हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं ग्रेड 11-12 का, मास एंड मीडिया। तो मास एंड मीडिया जो है एक इंटरनेशनल करिकुलम है हमारे पास, जिसमें जो फोटोग्राफी है या कैमरा कैसे हैंडल करना है, निर्देशन कैसे करना है, प्रोडक्शन क्या होता है, पोस्ट प्रोडक्शन क्या क्या वर्क्स होते हैं, इसकी पूरी की पूरी डिटेल जानकारी बच्चों को एक डेडिकेटेड करिकुलम के माध्यम से दी जाएगी। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि हम यह नहीं चाहते कि हमारे बच्चे, कोई भी एक हार्वेस्टियन जो हमारे यहाँ पढ़ता है वो किसी भी क्षेत्र में किसी और अन्य लीडिंग स्कूल्स के बच्चों की तुलना में कहीं पे भी कमतर हो। इसके लिए हम पूरा दिन रात प्रयासरत रहते हैं। सर आपको बहुत बधाई हो नए सेशन की और एडमिशन्स की, और एडमिशन अभी भी हो रही हैं। और बाकी स्कूलों से हट कर जो बच्चे हैं, जब उनको क्रिएटिविटी के बारे में पता चलता है, पेरेंट्स बताते हैं तो प्रेफर कर रहे हैं। आपका हमें समय देने के लिए, और हार्वेस्ट एकेडमी जो हमेशा हमारी भी एक पसंद रही है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अभी हम बन रहे हैं एक ऐसे स्टूडेंट के साथ जो साउथ अफ्रीका से हार्वेस्ट को प्रेफर करके आया है। बेटा स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर। हाउ यूर फीलिंग, जो आपने सोचा था, जो आपके माइंड में था कि हम लोग हार्वेस्ट को ज्वाइन करेंगे और ऐसा वहाँ का एटमॉस्फेयर है, वही चीज़ें मिल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? So it's not the same as South Africa, but it is definitely better than other public schools in the location, and it's quite fun, I guess, because we get food here and there's more sports. Enjoying? Yes, sir. Hello dear, from which place you are here? Sir, I'm from Ludhiana. Ludhiana. How you are feeling? Sir, I'm feeling very good. Everybody is so caring. And as far as Harvest Academy is concerned, कैसा लग रहा है आपको जब आप यहाँ ज्वाइन करा है? आपको लगता है कि मेरी वो जो चॉइस है प्लेइंग की और स्टडी की, उनको हारमोनियसली चलाने की, वो यहाँ पूरी हो जाएगी? Yes, sir, definitely पूरी होगी। एकेडमी भी बहुत अच्छी है, काफ़ी इम्प्रूव हुई है मेरी गेम। And in which game you are participating? Sir, lawn tennis. Student from Uttarakhand, how you are feeling here? I'm feeling very nice here. The environment is very good here. It's fine. I was thinking, I was having many assumptions like it would make my good career. I have my all good subjects here. According to all wishes I am having there. और अभी हम हैं संदीप जी के साथ, जो यहाँ के एडमिन मैनेजर हैं। संदीप जी स्वागत है आपका। आपने बहुत ही बड़े बड़े अदारों में काम किया है और अभी आप हार्वेस्ट में आए हो, कैसा महसूस कर रहे हो? जितने दिन हो गए आपको यहाँ ज्वाइन किए हुए, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, सबको सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम संदीप सिंह है और यहाँ पर हालांकि अभी मुझे ज्वाइन किए हुए 1 वीक ही हुए हैं, लेकिन यहाँ का स्टाफ और यहाँ की मैनेजमेंट से बात करके उनके साथ मिलजुल के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ही आशा करता हूँ कि ये आगे भी बहुत ही फ्रूटफुल होगा और ये लॉन्ग जर्नी होगी हार्वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल के साथ। सर, जो विज़न आपने यहाँ देखा है, प्रेसिडेंट साहब से भी आप मिले हो, डीआई साहब से भी मिले हो, जो विज़न इनका देखा है कि ये कहते हैं कि वैल्यू फॉर मनी, जो बच्चा हमारे पास आता है, जिनकी इन्वेस्टमेंट होती है, उसको हमने एक पूरे का पूरा जो है ऐसा एटमॉस्फेयर देना है कि बच्चे की वैल्यू हो, उसको पेरेंट्स को मज़ा आए उसके साथ, कि जब बच्चा बाहर जाए, उनके पास जाए, पेरेंट्स के पास, तो उसमें एक अलग तरह की जो है एक पता चले कि ये हार्वेस्टर है। So the management has set up a school and academy in such a way that they focus on the holistic development of the child. और जिदा ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ most of the schools ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਨਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੈਂਬਰਿਜ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ UK ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਥਰੂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ। ਸਰ, ਹਾਰਵੈਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਖਿਆਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਹਾਰਵੈਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇਟਸ ਅ ਇੰਟੀਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਹਾਰਵੈਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। Good afternoon, dear audience. I'm Priya Nandni from Harvest International School. I'm a teacher of geography here, and I'm delighted for Punjab Plus channel for giving me this opportunity to be a reporter here today. We are here with Mr. Stephen Daniel here, who is HOB head of boarding. So let's have his interview and let's have his views that what does he think about the school, how he joined the school, and how he's going with his duties. Hi sir, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. How are you? How are you doing, sir? I'm good. I'm good. So you're welcome at Punjab Plus channel. Thank you so much. So as I asked that, what are your views about the school? How did you join the school, and how are you feeling now? Let me just talk about myself for a minute. I've been working with the international schools for the last 15 years, taking care of administration and the boarding in all the residential schools. And here I had an opportunity, call from the school whether I would be interested to join. Then I met the owner of the school, the president, Mr. Harvey sir, and I was so stunned that he is such an humble person, down to earth, and at midnight 1 o'clock, he's aged and he has not been keeping well, but at midnight 1 o'clock he met me when I reached the academic campus. And then I happened to have the meeting with the senior management team, vice president, the principal and the vice principal, and they offered me this position. I took it up as a challenge because having stayed in Punjab before, I love this place, I love this state. The people here are very warm and loving. And why I chose Harvest is honestly because it is away from all the hustle bustle of the city, the main cities, and all the other schools that I have worked were in the heart of the city, on although huge campuses. But here it is away from the city and in the village countryside, and it is very, very delightful to see the greenery all around, the fresh air. There is no air pollution, noise pollution, and I love the boarding house, and the staff are very warm. The resident teachers are very cooperative. This is the first time in 20 years I am living away from my wife and kids. I am married for 20 years, but then after coming here, within 2 days, I could mentally adjust myself, and emotionally I am pretty settled. Knowing that there are people to take care of. The principal, the vice principal, all the resident staff, the school teaching staff are very, very accommodative and friendly. Thank you so much, sir, for your views, and I'm really very happy to know that, and all the Harvestian would love to see your views on the video, that you are so happy here, and again we welcome you, sir. Thank you so much, Mr. Daniel. Now we are with another new student at Harvest International School. You are welcome. Thank you, sir. From where you have come? I've come from Moga, from a village, Kishanpura Kala. And how are you feeling here? It's really good. The environment and everyone around is really good. And as far as food quality is concerned, their swimming pool is concerned, their tennis academy is concerned, and about greenery? Everything around here is very good. The teachers are very helpful. The staff is really good. The swimming pool and everything. The tennis academy is also really, people are really interested in the tennis. So it really helps us. और जो सपना था आपके माइंड में कि मुझे एक ऐसा स्कूल मिले
जिसमें हर चीज़ हो, लगता है कि वही सपना पूरा हो गया? I do think so that. But how are you feeling here? I'm feeling really very good as all the facilities are available, so I like it. And as far as your teachers are concerned, your infrastructure is concerned, greenery is concerned, Yeah, all the teachers are very good natures. I like it. and from where you have came? My name is Jobin and I'm from America. How you are feeling here? I'm feeling well. Before coming, your mind was so many thinkings in your mind, and when you have joined this, you are enjoying it. Yes, I'm enjoying it. And as far as your parents are concerned, when you talk to them about this academy, about food, how they feel? They feel pretty good. They just don't like the fact that my little brother gets homework. Hello, beta. What is your name and from where you have come? I am Arman Pasi and I am from Raikot, Punjab. And how you are feeling here? I am feeling good. So, As far as study and infrastructure is concerned, yes. everything is all right? Yeah. From where you have came? I am from Shah and I am come from Bangalore. And what about the school? I like the school a lot. I have made some friends here. Hello. What is your name and from where you have came? Hello, my name is Tejas and I am from Jagrao, Punjab. And you are living in hostel or I am a day boarder. okay? And how you are feeling about the school? It's very nice school and I am feeling very good. This is new admission. Yes, sir. Why you have chosen this school? Because of sports. Before this, I was studying in Bangladesh, and now my father switched jobs, so now we moved to Punjab.
दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं हार्वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल, और जो हमेशा लाइमलाइट्स में रहता है। अगर हम बात कर लें, पिछले दिनों में एक बहुत ही बड़े आज स्विमिंग पूल है जो वो बच्चों को समर्पित हुआ। आज हमने स्केटिंग के क्लिप्स देखे बच्चों के। सुबह सुबह हम देखते हैं कि बाकी स्कूलों में जाते हैं तो बच्चों की एनर्जी जो है लेवल्स वो कम होते हैं, लेकिन हार्वेस्ट में आते हैं तो सुबह से ही एनर्जी लेवल्स बच्चों के बहुत ही हाई रहते हैं। और जैसे हमने स्विमिंग में देखा और स्केटिंग में देखा, और अभी हम मीडिया हाउस, जो कि मैडम जिन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया कि हम लोग इस स्कूल में एक मीडिया विंग बनाएंगे, और उसके लिए आज इन्होंने अपना प्राध्यापन, बहुत थोड़ा समय हुआ इनको ज्वाइन किए हुए, लेकिन इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी के साथ जो है ये मीडिया, हम जो देख रहे हैं जिस रूम में हम बैठे हुए हैं, दिस इज स्टूडियो, और इन्होंने अपने बच्चों को भी तैयार किया है। वो बच्चे जो पहले से ही अपने मन में ये उनके था कि हम लोगों ने एक एंकर बनना है, और हमने किसी ने ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, किसी ने कैमरामैन, किसी ने क्या, जो भी मीडिया के लोग हैं उनको ये एक नई ज़िंदगी देंगे। मैडम स्वागत है आपका। आपका इनिशिएटिव, आपके इनिशिएटिव के साथ आपकी पूरी टीम और जो मैनेजमेंट है, जो हमेशा क्रिएटिविटी के लिए तैयार रहती है, आज आपका ये जो क्रिएटिव था, जिस तरीके से आपने बहुत दिनों से लगे हुए थे कि मैंने मीडिया हाउस बनाना है, और ये मीडिया हाउस बन के तैयार हो चुका है, बच्चे आपके रेडी हैं, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आपने मेरा इंटरव्यू लिया और अपना समय निकाला और हार्वेस्ट स्कूल में आए। तो जैसे आपने बोला, दिस इज़ द मीडिया हाउस, एंड इसमें हमारा सबसे बड़ा ये इनिशिएटिव रहेगा कि स्टूडेंट्स जो आगे चल के एंकरिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या उनको इंटरेस्ट है और वो अपने इंटरेस्ट को इसी के साथ आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो दैट फॉरवर्डिंग इंटरेस्ट उनको एक करियर लाइन में चूज़ करने के लिए काफ़ी सही रहेगा। तो दिस मीडिया हाउस ये उनको हेल्प करेगा कि वो अपने इंटरेस्ट को आगे लेके जा सके अपने करियर के साथ। पूजा मैडम, जो क्रिएटिविटी हार्वेस्ट में हमेशा रहती है, और जिस क्रिएटिविटी के साथ ये स्कूल एक्टिविटी बेस्ड स्कूल है, जैसे हमने सुबह देखा कि बच्चों की एनर्जी लेवल जब वो स्विमिंग कर रहे थे तो इतना उनमें एक पॉजिटिविटी थी उन बच्चों में, और जो स्केटिंग कर रहे थे बच्चे, हम लोग आम स्कूलों में जाते हैं तो सुबह सुबह का जो समय होता है थोड़ा डली सा बच्चों के लिए होता है कि सारा दिन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ स्टार्टिंग से ही बच्चों को एक ऐसी पॉजिटिविटी देते हैं कि बच्चों में एक एनर्जी सी रहती है। और आज हमने देखा कि मीडिया हाउस का आपने इनिशिएटिव लिया था पहले से ही, पूजा मैडम, आपके माइंड में था कि हम लोग, और उसके साथ ही आपको ये मैडम जो है वो भी ऐसी क्रिएटिव मिल गए हैं, और बच्चे जो हैं वो पहले से ही चाहते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए, आज मीडिया हाउस की इनॉग्रेशन के लिए। क्या कहना चाहेंगे? सर, आपने बहुत अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व करी आज हमारे स्कूल में, कि जो बच्चे हमारे मॉर्निंग में आते हैं उनके स्पोर्ट्स लेसन रहते हैं, किसी का डांस लेसन होता है, साथ में पढ़ाई भी रहती है, बिकॉज हम लोग का जो कैम्ब्रिज करिकुलम यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि पढ़ाई के साथ साथ एक पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रूम होना भी बहुत ज़रूरी है। तो बाकी सारी चीज़ें तो हमारी साथ साथ चलती है, बट दिस इज़ अ न्यू एडिशन इन आवर स्कूल बाय आर वन ऑफ आर टीचर मिस प्रिया नंदनी, एंड उनका ये इनिशिएटिव था कि एक हार्वेस्ट में मीडिया रूम बनाया जाए, एंड हमारे जितने भी टीचर्स हमें जितने भी आइडियाज़ देते हैं, जितने भी फीजिबल हो सकते हैं, हम लोग सबको आगे आने का एक मौका देते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लोर क्रिएटिविटी। और अगर वो बच्चों के साथ बैठ के एक मीडिया रूम में बच्चे खुद इस रूम को आगे लेके जाएंगे, खुद से एक न्यूज़ रूम बनेगा हार्वेस्ट का, जिसमें डेली बेसिस पे यहाँ पे न्यूज़ होंगी, डेली बेसिस पे इसकी अपडेट्स आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मिलती रहेंगी। तो इस एडिशन के लिए, विच इज़ वेरी 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 न्यू एंड वेरी वेरी रेयर, एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। और बस मैं अपने बच्चों को और अपने टीचर्स को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर। Thank you always, you are taking so much time and initiative for the school. Thank you so much. We will not run after views or followers. We don't do that. Generally what is happening nowadays, that whatever pictures and on Instagram, Facebook we are publishing, but it becomes very monotonous, because you can only see the picture and you can't see what exactly has happened. You have to make it, we have to take the whole thing to people, so they should watch. So our students are going to publish news for Harvest,
and they are going to publish news for the world and for our own country India. So it's very important कि बच्चे खुद से आगे आएंगे, खुद से एक न्यूज़ चैनल रन करेंगे, खुद से एंकर होंगे. We have complete profile will also be there. A team of children will be there जो इस रूम में आके इस रूम को और ज़्यादा अभी हमने इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें ऐड होने वाली हैं. आज हमारा बस इनॉग्रेशन है, आप में भी नेक्स्ट मंथ आएंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो चुकी होंगी. तो आई थिंक बच्चों के लिए बहुत अच्छा क्रिएटिविटी है, जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो टीचर ने लिया है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है. बिकॉज जूनियर से लेके सीनियर तक हर क्लास यहाँ पे विज़िट करेगी, हर क्लास को पता होगा क्या होगा. बिकॉज अभी हर एक किसी के माइंड में क्वेश्चंस है कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है. तो धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी सबको क्लैरिटी होगी. और मुझे लगता है कि हर बच्चा एक चांस लेना चाहेगा कि आज की न्यूज़ वो पढ़े, आज वो कुछ बोले, कुछ आगे जाए. सो दैट इज़ गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग टू सी आवर चिल्ड्रन कमिंग फॉरवर्ड फॉर दिस न्यू एक्टिविटी. So, welcome to our this show. How you are feeling today, the inauguration of your media house? I'm feeling very happy today because today is a very special day for me, because my career in media and report is finally going to become a dream come true. Since my childhood, I wanted to interview many people, my neighbors, my friends, my family, and all. And the school is giving a network for this also? Yes, I find it very exciting that all the teachers in the school, especially our principal and vice principal ma'am, that they have initiated this room inauguration. I'm really happy that Priya ma'am has also taken a huge part in the inauguration of this room, and I'm really excited to work for this. Mr. Garveer, how you are feeling when you are in media house of your own Harvest International School and your dream come true for a graphic designer? I am feeling very good. When I was smaller, from that time only I wanted to edit videos. I was into coding and I love doing things on my laptop, computer. So I am feeling today very good that I am getting an opportunity. Like school is giving me an opportunity. This will help me in my career. I can show that I have did this, I have did this. So it's easy for me to take work, to take admissions. I have done co-curricular activities. ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਆਤੀਆਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ. ਸਵੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਕੇਟਿੰਗ ਦੇਖੀ, ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼. ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਈਰਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਡਰਨ ਈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਊਗਾ. ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਰਵੈਸਟ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੋਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? जिस तरह जो है आज का युग जो है पहले युग से काफ़ी जो है डे बाय डे काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, और एजुकेशन के साथ साथ बच्चों का जो है फिज़िकल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स के अंदर जो है वेरियस टाइप ऑफ दी एक्टिविटीज़, जिस तरह अभी स्विमिंग पूल से शुरू करता, साथ में जूडो, कराटे, स्केटिंग वगैरह शुरू कर देती है. और आज का जो मीडिया जो है, बगैर जो है मीडिया आज इतना परफुल हो गया है, इसके बगैर दुनिया आगे नहीं चल सकती. और इसको आगे बढ़ाने के लिए असी अपना मीडिया रूम बनाए हैं, ताकि जो हमारे जो बच्चे हैं अभी से ही उसके जो है अपना कैसे मेथड है, मीडिया कैसे आपने फ़ोटोग्राफी कैसे करनी है, एंकरिंग कैसे करनी है, और दूसरा जो है बातचीत जो है क्वेश्चन कैसे पुट अप करने हैं, मीडिया को आगे ले जाने के लिए हमारे बच्चों को जो है इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इसलिए मीडिया रूम खुला है. इस बार असी थोड़ा प्लानिंग बनाई है कि समर कैंप के अंदर वेरियस टाइप ऑफ दी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शुरू की जाए,
ताकि जो है बच्चे जो है छुट्टियों के अंदर भी अपना पूरा इंजॉयमेंट करें। और साथ साथ जो है जो बच्चे वेले घर में बैठे हैं, आजकल मोस्टली जो है बच्चे ज़्यादातर रुझान जो है मोबाइल पर लगा रहता है, उसको माइंड डिवर्ट करने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी साथ में, जैसे स्विमिंग पूल बन गया है, स्पोर्ट्स का फुटबॉल है, बास्केटबॉल ग्राउंड है, बाकी छोटी छोटी एक्टिविटियाँ ऐसी स्पोर्ट्स जो है समर कैंप के अंदर शुरू कर रहे हैं। बाकी स्कूल अपने स्कूल के अलावा जो है नज़दीक के दूसरे स्कूल को भी ऐसे अलाउ कर रहे हैं, जो कि ताकि जो है एक एटमॉस्फेयर जो है स्कूल का बहुत अच्छा बन सके।